सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कैसे हम लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके अपने फिजिकल चेंजेस को, फिजिकल अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो लॉ ऑफ एजम्पशन क्या है, लॉ ऑफ एजम्पशन एग्जैक्टली कैसे काम करता है, एंड इसको अगर डीप लेवल पे समझना है तो आप मेरे कई सारे और भी वीडियोस है, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखना ताकि आपके मन में जो लॉ ऑफ एजम्पशन काम कैसे करता है। क्योंकि जिस लॉ को हम यूज करके अपना सब कुछ चेंज करने वाले हैं, लाइक जो भी हम अपना डिजायर लाइफ जीना चाहते हैं, वो डिजायर लाइफ अगर हम जीना चाहते हैं, राइट, तो हम लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें लॉ ऑफ एजम्पशन के बारे में ये है क्या, किस चीज को बोला जाता है, एग्जैक्टली लॉ ऑफ एजम्पशन का मतलब क्या है, अगर हम ये सब चीजों को नहीं जानेंगे तो हम इस लॉ को अप्लाई ही नहीं कर सकते, राइट। और अगर भी अप्लाई करेंगे तो हमारे मन में डाउट आते रहेंगे, क्योंकि लॉ काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब चीजें माइंड में आते रहेंगे, राइट। तो इसीलिए पहले आप वो वीडियोस को जरूर देखना, एंड देन इस वीडियो में आप आना यहाँ पे। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा वो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ओके। सो आज का जो वीडियो है वो है फिजिकल अपीयरेंस को कैसे चेंज करना है, एंड जो डिज़ायर फिजिकल जो चाहिए हमें, है ना, जैसे फिजिकल अपीयरेंस जो हमें चाहिए वो चीज़ हम कैसे हासिल कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लोग बोलते हैं कि जो लुक्स है वो जेनेटिक से आती है, होता है ना, कैसे ऐसे बोलते हैं ना लोग कि ये अपने दादा पे गया है, मम्मी पे गया है, पापा पे गया है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। बट मैं बोलता हूँ लुक्स आइडेंटिटी से लॉक होते हैं, है ना। आपका जो आइडेंटिटी है उसी से। चलो आगे और भी मैं चीज़ें आपको क्लियर करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। तो चीज़ों को आप बेसिक चीज़ों को मैं बेसिक से ही चीज़ें समझाऊंगा, तो बेसिक चीज़ों को आप सबसे पहले समझने की कोशिश करना, ताकि आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ और जब भी मन में कोई डाउट आए तो आप अपने आप ही क्लियर हो पाओ, ओके। सो क्रिम जिम ये जो है ना, ये सब कोई फिल्टर नहीं है, ओके। वर्जन चेंज से फिजिकल चेंज आता है। आप जब अपना वर्जन चेंज करोगे तभी आपके अंदर वो फिजिकल चेंज आएगा, ओके। चलो सिंपल और क्लियर कर देता हूं मैं आप लोगों को, जो मन में आता है लिख देता हूं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज यू क्रिएटेड दिस बॉडी। ये जो भी बॉडी आप देख रहे हो, जैसा आप अभी बॉडी देख रहे हो ना, ये जो बॉडी है, चाहे लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो, जो भी चीज आप अभी देख रहे हो अपने बॉडी को, जब भी आप मिरर में देखते हो तो ये आप ही ने क्रिएट किया हुआ है। जो फेस, जो बॉडी, जो हाइट, जो स्किन, जो हेयर आज तुम देख रहे हो, वो सारी चीजें जो है वो एक्सीडेंट नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि ये होता रहता है लोगों के साथ, जब एज हो जाता है तब बाल झड़ने लगते हैं, या फिर स्किन डल होने लग जाती है जब एज जब होता है, तो फिर लोग बूढ़े टाइप का, मतलब ऐसा होता है ना, ये सब चीज़ें। और हाइट को लेके जैसे कि मान लेते हैं कि कोई फेशियल, जैसा जैसा भी फेस है, ये अपनी मम्मी पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, ये अपने दादा पे दादी पे गया है ना। बॉडी, अभी जो बॉडी है, ये जो मोटा है ना, ये इसलिए है क्योंकि इसके मम्मी पापा और इसके फैमिली में सारे मोटे हैं, इसलिए ये मोटा है। ये पतला है ना, इसकी फैमिली में सब पतले हैं, इसलिए ये पतला है। इसका जो हाइट है, क्योंकि इसकी मम्मी इतनी है या फिर इसके पापा इतने हैं, इसीलिए इसका हाइट ऐसा है। इसका स्किन ऐसा है, इसका हेयर ऐसा है। जो भी चीज़ हम बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं ना, है ना। तो यही चीज़ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अभी अगर मैं इस चीज़ को नहीं बोलूंगा तो कुछ लोग मेरे को ये बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन से हम यही चीज़ें तो सोचते आए हैं। बट इसके और भी मैं थोड़ा सा डीप में जाऊंगा, ओके। ये तुम्हारी सालों की एजम्पशंस का आउटपुट है। जो भी अभी आपका एजम्पशन है उसी का ही आउटपुट हो आप, ठीक है। मेरा फेस ऐसा ही है, मेरा जीन्स खराब है ना, मेरे जो जीन्स है वो खराब है, इसीलिए मुझे बीमारी होते रहते हैं। मेरे मम्मी को ये वाली बीमारी है इसलिए मुझे ये है, मेरे पापा को ये वाली बीमारी इसलिए मुझे भी है ना। तरह तरह की चीज़ें यार, ठीक है। मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मुझ पे ये चीज सूट ही नहीं करता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, या फिर अगर मैं ये चीज खा लेता हूँ तो मेरा पेट खराब हो जाता है, या फिर अगर मैं ये वाला चीज पहनता हूँ ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे पे सूट नहीं करता, मेरे पे टी शर्ट अच्छा नहीं लगता, मेरे पे बुशर्ट अच्छा लगता है, ये वो तरह तरह की चीजें, ये जो सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें
हमारा ही किया धरा है, हमने ही इस एजम्पशन को क्रिएट किया हुआ है। आप थोड़ा सा और अच्छे से समझें, क्योंकि लॉ तो लॉ होता है ना। लॉ को सिर्फ हम चेंज इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे कि सिर्फ एसपी के लिए या फिर जॉब के लिए। ये हर चीज के लिए अप्लाई करता है भाई, ये हर चीज में अप्लाई होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ये सब आइडेंटिटी की कमांड्स थी। आपका जो आपने जो कमांड वगैरह दिया था ना, ये अपनी आइडेंटिटी को ये वैसा ही रिजल्ट आपके सामने क्रिएट कर रहा है। ओके। बॉडी सुनता है। बॉडी जो है आपका बॉडी, ये वो सुनता है। आप जब थॉट क्रिएट करते हो या फिर कहीं से सुनते हो, या जो भी चीजें आप बोलते हो अपने आप ही बोलते हो ना। एजम्पशन आप कैसे क्रिएट करो? अपने आप से ही बोल बोल के। राइट। तो आपका बॉडी जो है वो सुनता है, आपका जो सेल है वो ओबे करता है आपकी ऑर्डर को, क्योंकि सेल तो हमेशा ओबे करते हैं अपनी ऑर्डर को। राइट। और मिरर जो है वो बस क्या करता है, वो दिखाता है आपका रिजल्ट, आपका रियलिटी को वो दिखाता है। क्योंकि आपने वैसा ही एजम्पशन क्रिएट किया, वैसा ही ऑर्डर दिया, और सेल वैसे ही अरेंज हो गए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? बट गुड न्यूज़ ये है कि क्रिएटर पहले तुम थे और अब भी क्रिएटर तुम हो। तो पहले जो भी चीज़ों को तुमने कर लिया है, क्रिएट कर लिया है, अभी क्या करना है? एजम्पशन चेंज करेंगे, क्योंकि क्रिएटर तो पहले भी हम ही थे और अभी भी क्रिएटर हम ही हैं। राइट। तो अगर हम ही क्रिएटर है तो ऑब्वियसली हम चीजों को चेंज भी कर सकते हैं। राइट। तो इस चीज को सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ले लो कि यू क्रिएटेड दिस बॉडी। ये बॉडी को आपने ही क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। आप ही ने क्रिएट किया हुआ है और इसको आप ही चेंज कर सकते हो। ओके। जैसे मैं बोलता हूँ, थोड़ा सा और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। वो देखता है कि मम्मी पापा और आसपास के सारे लोग चलने लग रहे हैं, है ना। वो लोग वो क्या करता है, मतलब थोड़ा सा अगर डीप में जाएंगे आप, इस चीज को अच्छे से समझना। ठीक है। बच्चा लेटा हुआ है, लेकिन अभी वो सब लोगों को देख रहा है कि वो सब चल रहे हैं, चल फिर रहे हैं। तो फिर वो वही देख रहा है, और फिर धीरे धीरे वो चलने की कोशिश करता है, और वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो अपने माइंड में देख, क्योंकि वो बोल नहीं पाता, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑब्जर्व नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है सब कुछ। वो अपनी आंखों से, कान से सब कुछ वो ऑब्जर्व करता है। राइट। तो जब वो ऑब्जर्व करता है चीजों को, तो वो वैसे ही करने की कोशिश करता है। फिर वो देखता है कि लोग आसपास के चल रहे हैं, तो वो फिर क्या है ना, वो प्रोसेस चालू कर देता है। पहले लाइक धीरे धीरे करके चलता है, या चल नहीं पाता है ना, घुटनों पे चलता है। फिर धीरे 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 वो खड़े होने की कोशिश करता है, फिर वो चलने लगता है। फिर वो दौड़ता है ना। तो ये जो चीजें है, ये वो किससे सीखा? वो देखा कि सारे लोग इधर उधर चल रहे हैं, तो उसी को ऑब्जर्व करके उसको भी ऐसा ही बनना है। राइट। तो ठीक वैसे ही, खाली वो एक्शन को कॉपी नहीं कर रहा है, वो सारी चीजों को कॉपी कर रहा है, सारी चीजों को। जैसे कि कलर, जैसे हाइट, फेस, वो सब चीजों को वो क्या करता है, ज्यादातर जिस चीज को वो देखता है उसी को मिरर कर लेता है, उसी को वो लगभग मिरर कर लेता है। ठीक है। तो वो ज्यादा टाइम जिसके साथ स्पेंड करेगा, वो ज्यादा चांसेस यही कि वो उसी के जैसा ही बनता जाएगा। उसके कलर, उसके फेशियल, मतलब जो भी चीजें हैं। ठीक है। क्योंकि वो उसको ही ऑब्जर्व कर रहा है, बार 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 उसी को ऑब्जर्व कर रहा है। और अगर वो उसी को ऑब्जर्व करेगा, तो उसका जो सेल है वो उसी अकॉर्डिंग अरेंज होना चालू हो जाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसीलिए हम जो देख रहे हैं उसको ही एजम्पशन बना बना के हमारी बॉडी को क्रिएट कर लिया। ओके। सो नेक्स्ट ये है, 3D इज लाइंग। आपका बॉडी भी इसमें इंक्लूडेड है ना। 3D हम सिर्फ नहीं देखेंगे कि बाहर की चीजों को, हम भी तो 3D है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मेरा 3D है। ठीक है। मैं अभी जो न्यू स्टोरी में जी रहा हूँ, वो स्टोरी मैं अपनी इमेजिनेशन में जी रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन अभी जो वर्जन मेरा चल रहा है वो क्या है, वो 3D है ना। तो 3D क्या करता है, वो हमेशा झूठ बोलता है। मिरर क्या बोलेगा, अभी तो सेम ही लग रहे हो, अभी तो वैसे ही लग रहे हो, अभी स्किन कुछ अच्छा नहीं हुआ है, अभी लाइक हाइट नहीं बढ़ा हुआ है ना, अभी तुम तो वैसे ही हो, पतले नहीं हुए हो, वैसे मोटे के मोटे ही हो। तो ये सब क्या है? मिरर तो बोल रहा है ना आपको। मिरर क्या बोलता है? झूठ बोलता है। झूठ नहीं बोलता, मतलब वो अपने पीछे का कहानी को दिखाता है वो। ठीक है। सो अभी जो हम स्टोरी देख रहे हैं, वो स्टोरी पे वो आया नहीं, क्योंकि वो पुरानी स्टोरी को दिखाता है हमेशा। अभी तो सेम ही लग रहे हो, कुछ चेंज नहीं हुआ, लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजें। जैसे कि हम थोड़ा जिम चले जाते हैं ना, फिर जिम जाने के बाद कुछ दिन बाद हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ, अभी काफी टाइम हो गया, एक महीना हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं बॉडी बना लिया ये वो। लेकिन सामने वाला इंसान मुझे क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहा है कि यार भाई तुम्हारा बॉडी बन गया, ये वो क्यों नहीं बोल रहा, लोग नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं?
क्योंकि वो प्रोसेस पे है भाई। तुम अपने माइंड में उस जगह पे पहुंच चुके हो जहां तुम पहुंचना चाहते हो कि हाँ मेरा बॉडी बन चुका है, मैं मिरर में देख पा रहा हूँ, ठीक है। वो जो चीजें है मिरर में देख पा रहा हूँ, मतलब इमेजिनेशन में देख पा रहा हूँ वो चीजों को, वो जो चीजें हैं वो बाहर वाले इतने जल्दी नोटिस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना, ऑफकोर्स, क्योंकि मिरर पास्ट का स्क्रीनशॉट दिखाता है। जैसे मैंने बोला कि पास्ट की चीजों को दिखाता है ना। सो रूल याद रखो, रिएक्ट करोगे तो बॉडी वही रिपीट करेगा, इग्नोर करोगे तो बॉडी रीवायर हो जाएगा। ओके, बॉडी जो है वो रीवायर होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपनी थॉट को चेंज किया, और जब थॉट को चेंज किया, देखो सबसे बड़ी, हमारा जो माइंड होता है ना, इंसान का माइंड होता है दुनिया का सबसे बड़ा केमिकल फैक्ट्री। ओके, इस माइंड से सबसे ज्यादा केमिकल निकल के आता है अपनी बॉडी में। तो यहाँ से जब जितना, जैसे हम कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है या फिर ऐसा कुछ, तो मुंह में पानी आ जाता है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो केमिकल ही तो है, वो केमिकल रिलीज कर रहा है, उसको इमेजिन करके उसी हिसाब से वो केमिकल रिलीज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी हर टाइप का केमिकल वो क्रिएट कर सकता है। ओके, सो हम जैसे थॉट प्रोड्यूस करेंगे, ओके, ठीक वैसे ही हमारा बॉडी जो है वो केमिकल रिलीज करेगा। फिर लाइक थॉट भी वैसे ही निकलेंगे, एंड देन फिर वो सेल्स को वैसे ही ऑर्डर देंगे कि इसको ऐसा करना है, ठीक है। तो फिर वो सेल्स अपने काम में लग जाएंगे, और जैसा हमारे डिजायर बॉडी चाहिए वो हमें मिल जाता है। रिएक्ट नहीं करना, इग्नोर करोगे तो बॉडी जो है वो रिवायर हो जाएगा। ओके, मिरर को सिर्फ एक ही लाइन बोलो कि तुम ओल्ड वर्जन दिखा रहे हो, अपडेट प्रोसेस जो है वो ऑन है, ठीक है। सो लोग बॉडी चेंज को डाइट, जिम, जेनेटिक्स बोल देते हैं, बट मैं इसको आइडेंटिटी प्रॉब्लम बोलता हूँ। ओके, जैसे बॉडी चेंज नहीं हुआ ये सब चीजें, तो तुम्हारा डाइट खराब है, तुम जिम नहीं जा रहे हो, तुम्हारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये सब चीजें है लोग बोलते हैं, है ना। ये सब रिसेप इंसिडेंट में आता है, वो धीरे धीरे मैं आगे आपको बताऊंगा। बट मैं इसको क्या बोलता हूँ कि आइडेंटिटी प्रॉब्लम। ओके, आइडेंटिटी प्रॉब्लम, आप अपने आप को जैसे देखना चाहो वैसे ही आप दिखते हो। ओके, सामने वाले भी वैसे ही आपको अप्रिशिएट करता है। तो तुम बॉडी को चेंज नहीं करते हो, तुम उस वर्जन में शिफ्ट करते हो जिसका बॉडी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। उस वर्जन में शिफ्ट करते हो जिसका बॉडी जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। ओके, सो पहला क्या करना है आपको, न्यू फिजिकल फिजिकल आइडेंटिटी को क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ओके, आपको सबसे पहला जो स्टेप है अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करना, फिजिकल आइडेंटिटी को चेंज करना, वो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपनी डिजायर आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, जैसा आप चाहते हो। न्यू फिजिकल आइडेंटिटी, आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो? स्लिम फिट हॉट बनना चाहते हो, या फिर फेस का चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है। जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तुम ये डिसाइड करोगे कि मैं वो बंदा या बंदी हूं जिसका बॉडी ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अभी ज़्यादा मिरर, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मिरर वगैरह नहीं देखना, क्योंकि वो फिर आप देखते हो और फिर माइंड में वही सेम टाइप का थॉट क्रिएट होता है, एंड देन फिर आप फिर से ओल्ड स्टोरी में चले जाते हो, राइट। तो ऐसा आपको करना बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले आपको एक आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लिख लो कि मुझे ऐसा 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 बॉडी चाहिए। ओके, एंड उसी के अराउंड ही हम एफर्मेशन वगैरह लाइक क्रिएट कर सकते हैं, एंड देन फिर वो एफर्मेशन से एंड वो विजुअलाइजेशन से हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने न्यू फिजिकल आइडेंटिटी को क्रिएट करना है। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं लूंगा कि हाइट, मैं नेचुरली टॉल हूँ। जैसे छोटा हाइट है ना, तो हम अभी अपनी हाइट को कैसे ग्रो करेंगे, लाइक मैं नेचुरली टॉल हूँ, है ना, ये कुछ एफर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कुछ न्यू आइडेंटिटी हम क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पोस्चर जो है ना वो कॉन्फिडेंट और अपलिफ्टेड है ना। सो लिफ्टेड है, राइट। तो मेरा जो पोस्चर है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, मैं ऐसे झुक के नहीं रहता, या फिर झुक के बात नहीं करता, झुक के नहीं चलता, है ना, ये सब चीज़ें नहीं, झुक के नहीं खड़ा होता, है ना, ये सब चीज़ें। तो मैं क्या कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, एंड देन मैं नेचुरली टॉल हूँ। अगर हाइट को लेके है, अगर स्किन एंड ग्लो को लेके है ना, तो मेरा स्किन जो है वो बहुत ही क्लियर, ग्लोइंग एंड हेल्दी है। मेरा जो स्किन है वो मेरा बहुत ही ग्लोइंग एंड हेल्दी हेल्दी स्किन है। मुझे सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, यार तुम्हारा स्किन इतना अच्छा कैसे हो गया यार। मेरे सारे दोस्त मुझे यही बोल रहे हैं कि यार तेरा सीक्रेट क्या है यार, तू क्या लगाता है तू, है ना, क्या लगा रही है, अगर लड़की हो तो, है ना, क्या लगा रही है तू। सो लोग ऑटोमेटिकली नोटिस करेंगे, करते हैं मेरी ग्लो को। जैसे मैंने बोला कि आपके दोस्त वगैरह ये सब चीज़ें आपको बोल रहे हैं, एंड देन आप खुद भी जब मिरर में देखते हो ये बोलते हो कि हाँ यार मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया है, ये वो, ठीक है। तो ये स्किन एंड ग्लो को लेके कि मेरा न्यू आइडेंटिटी ये है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके,
नेक्स्ट है वेट लॉस या फिर मसल गेन। अगर बहुत पतले हो तो मसल गेन, राइट। सो न्यू आइडेंटिटी में क्या बोलोगे कि मेरा बॉडी फैट नेचुरली रिलीज करता है ना। मेरा जो बॉडी है वो फैट को नेचुरली रिलीज करने लग जाता है, नेचुरली वो रिलीज होता है। और मेरा जो बॉडी है वो एथलेटिक एंड स्ट्रांग बॉडी है। ओके, तो इस चीज को आप कर सकते हो। लाइक अगर आपको वेट लॉस या मसल गेन करना है तो आप अपनी न्यू आइडेंटिटी को ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मैं सिंपल एग्जांपल लिया, बट आप इसको और भी ब्रॉड बना सकते हो क्योंकि हर पर्सन अलग अलग के हिसाब से सोचता है। एंड मैं हर चीज को लेके एकदम स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाऊंगा अभी, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, उनका माइंड सेट अलग होता है, तो इसीलिए पर्सनली चीज़ों को करना वीडियो में पॉसिबल नहीं है, राइट। सो याद रखो, तुम प्रोसेस नहीं एज्यूम करते हो, राइट। तुम प्रोसेस को एज्यूम नहीं करते हो, तुम रिजल्टेड वर्जन को एज्यूम करते हो, ठीक है। कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या मुझे जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ों पे, प्रोसेस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। ध्यान तब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम कब ब्रिज ऑफ इंसिडेंट में आ जाओगे। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट आपके साथ होने लगेगा और आप, कभी आप बोलूंगा कभी तुम बोलूंगा, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। हाँ, क्या करना है कि प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना है कि मुझे क्या क्या मुझे जिम जाना चाहिए, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे वो करना चाहिए, नहीं। तुम बस अपनी एजम्पशन पे टिके रहो, तुम अपने न्यू वर्जन पे टिके रहो। बाकी जो चीजें हैं ब्रिज ऑफ इंसिडेंट में आ जाएगा। जिम जाना है या फिर डाइट फॉलो करना, जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड करा लेगा। वो करार कैसे कराएगा नहीं पता। समझ रहे हो मेरी बात। डेली रूटीन में क्या करना है, ओके, पहले मैं बता देता हूँ कि ऐसे आपको एक न्यू डिजायर लाइफ को क्रिएट करना है, लिखना है, ओके। एंड देन डेली रूटीन फॉलो करना है। लाइक 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब 10 मिनट ठीक है, एनफ है, ठीक है। मॉर्निंग में 3 मिनट मतलब 3 मिनट तक आपको क्या करना है, आइडेंटिटी एफर्मेशन करना है, ओके। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। और इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, द बेस्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट वीडियो, ऐसा कुछ एक है लंबा वाला वीडियो, ऐसे ही प्रेजेंटेशन में मैंने बनाया हुआ है उस चीज़ को। तो वो वीडियो आप जाके जरूर देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज करेंगे, एवरीथिंग वहाँ पे है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो एंड वहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगा, ओके। सो डेली रूटीन में क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सेल्फ कॉन्सेप्ट करो एंड देन न्यू आइडेंटिटी का जो है वो एफर्मेशन करो। स्लो नॉर्मल वॉइस में करो, कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो बॉडी है वो परफेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, मैं अपनी आइडियल फिजिकल फॉर्म में हूँ एंड मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट करता है ना। ये जो है ये बेसिक है, ये सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है, ये बेसिक है। अगर आप ऐसे कुछ एफर्मेशंस करते हो तो आपका जो बॉडी है, जैसे जो बोलते हो कि हाँ मेरा बॉडी जो है ना वो बहुत ही परफेक्ट है, मेरा जो बॉडी है वो फैट को ऑटोमेटिकली रिलीज करता है, फैट को ऑटोमेटिकली बर्न कर देता है ना। सो मेरा जो बॉडी है वो परफेक्टली रिस्पॉन्ड करता है सारी चीज़ों को, जो भी मैं खा लेता हूँ उसको वो रिस्पॉन्स कर लेता है, जो भी मैं बॉडी को बोलता हूँ वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर लेता है, परफेक्टली रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, सारी चीज़ें। तो आप तब जब जिम जा भी रहे हो तो आपका जो बॉडी है ना वो और अच्छे से रिस्पॉन्स करना चालू कर देगा, और अच्छे से चीज़ों को लाइक मैनिफेस्ट करना जल्दी चालू कर देगा आपका, आप जो भी बॉडी बना रहे हो, ठीक है। सो मैं अपनी आइडियल फिजिकल फॉर्म में हूँ, मैं अपनी आइडियल फिजिकल फॉर्म में हूँ, मैं जैसा परफॉर्म कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे साथ हो रहा है। तो ये एक बेसिक सेल्फ कॉन्सेप्ट हो गया जिससे आपका जो बॉडी है वो आइडियल फिजिकल फॉर्म में जल्दी से जल्दी आपको लेके आ जाएगा, जो भी आइडियल फिजिकल फॉर्म आप चाहते हो, ओके। मेरा बॉडी मुझे सपोर्ट करता है, मेरा जो बॉडी है मैं जो भी करता हूँ वो मुझे सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं जैसे उसको बोलता हूँ वो मुझे सपोर्ट करता है। तो ये बेसिक लाइंस हो गए, ठीक है। फील आए या ना आए ये इररिलेवेंट है, ठीक है। सो रिपीटेशन इक्वल टू रीप्रोग्रामिंग, जितना आप रिपीट करोगे उतना ही जल्दी आपका माइंड जो है वो रीप्रोग्राम हो जाएगा, और जितना जल्दी आपका एजम्पशंस चेंज होने लगेंगे, जितनी जल्दी आपका माइंड रीप्रोग्राम होना चालू हो जाएगा, उतना ही जल्दी, चाहे वो फेस को लेके, चाहे वो हाइट को लेके, तो आप इस चीज को रोबोटिक एफर्मेशन टाइप कर सकते हो, या फिर आप इस चीज को एफर्म करते रहते कर सकते हो जितना टाइम आपका मन करे, जैसा आपका मन करे।
और जितना आप कंफर्टेबल हो। एंड देन मॉर्निंग का टाइम के बाद फिर आप क्या करना अपने डे टाइम में, ठीक है, आइडेंटिटी चेक। यहाँ पे क्या होता है, 5 सेकंड आपको क्या करना है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना है कि हाँ ऑलरेडी जो मैंने विजुअलाइज किया कि हाँ मेरा जो हाइट बढ़ गया है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, एंड मेरे जो दोस्त मुझे बोल रहे हैं कि यार तेरी तो हाइट बढ़ गई, या फिर तेरा तो फेस बहुत अच्छा हो गया, तेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया, ये सब चीज़ों को जब वो बोल रहे हैं, लाइक ऐसे वो बोल रहे हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा 5 सेकंड के लिए विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, एफर्मेशन कर सकते हैं, एफर्मेशन को रिपीट करेंगे। इससे हमारा जो एफर्मेशन है वो झूठ नहीं लगेगा, क्योंकि हम अपनी इमेजिनेशन में जो भी चीज़ों को रिपीट करते हैं एंड एफर्मेशन में भी उसको रिपीट करते हैं, तो वो चीज़ हमारे रियलिटी में बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं। ओके, तो जब भी मिरर फोटो या डाउट आए, है ना, जब भी आप मिरर देख रहे हो या फिर कोई फोटो देख रहे हो या फिर आपको डाउट आए, तो ऐसा बोलना आपको कि ओल्ड वर्जन है, अपडेट ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है, तो वो हो रहा है ना, बस कोई आर्गुमेंट नहीं आपको, ज्यादा उन चीजों में उलझना नहीं है, बस इतना बोल के बात को खत्म कर देना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बार बार क्वेश्चन करता रहता है। तो उसका बस समझ समझ ये चीज उसको समझा देना है कि ये जो भी चीजें चल रहा है ना, ये सब मेरा मिरर है, एंड ये मेरा पुराना स्टोरी है, ये मेरा ओल्ड वर्जन है, अपडेट ऑलरेडी इंस्टॉल हो रहा है। और अगर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, तो वो तो डाउनलोड होके आएगा ही ना रियलिटी में, तो वो ऑलरेडी डाउनलोडेड है ना, बस वो रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। तो ये चीज है। ओके, एंड देन नाइट टाइम में क्या करना है, आपको एंड सीन पे फोकस करना है। ओके, वन एंड सीन पे फोकस करना है। जैसे एक सीन चूज कर सकते हो कि लोग तारीफ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपका जो दोस्त है वो आपको तारीफ कर रहे हैं, तुम मिरर में कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, या फिर कपड़े जो है वो परफेक्टली आपको फिट हो रहे हैं, एंड देन फिर आप मिरर में देख के ये बोल रहे हो, या फिर लोग आपको बोल रहे हैं कि वाह यार तेरे को तो कपड़े बहुत अच्छे फिट आ रहे हैं अभी तो, तेरे को तो सारे कपड़े अभी बहुत अच्छे लगते हैं, तेरे पे तो सारे कपड़े जचते हैं तेरे पे, है ना। ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है, एक छोटा सा सीन। ओके, छोटा सा सीन आपको विजुअलाइज करना है, एंड सीन को शॉर्ट रखो, जैसे मैंने बोला ना, छोटा सा सीन आपको विजुअलाइज करना है, एंड देन इसी के साथ साथ आपको एफर्म भी करते करते आप सो जाओ, ठीक है। ओवर थिंकिंग करोगे तो ज्यादा डिले हो जाएगा। बॉडी का एक्शन जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्रिज ऑफ इंसिडेंट, है ना। जिम, स्किन केयर, डाइट, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये तो आप एक्शन ले रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये सिर्फ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है। जैसे मैंने बोला कि कोई हो सकता है, जब मैंने ये चीज़ों को बोला ना, कि आप में से कई सारे लोगों के माइंड में ये आया होगा कि ठीक है, अगर हमें वेट लॉस करना है तो बैठे बैठे एफर्म करते करते थोड़ी हो जाएगा। नहीं होगा, मैं भी बोल रहा हूँ कि नहीं होगा, बट जब आप ये एफर्म करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो रिजल्ट दिलाएगा। वो रिजल्ट दिलाने के लिए वो आपसे जो करवाना है वो करवाएगा, जो करवाना है, चाहे जिम जाने के लिए इंस्पायर करेगा, या फिर डाइट फॉलो करने के लिए इंस्पायर करेगा, वो जो करने के लिए वो आपको इंस्पायर करेगा, बस आप वो इंस्पायर्ड एक्शन ले लेना, एंड देन ये आ जाएगा ब्रिज अप इंसिडेंट में, देन आपको जो है डिजायर जो लाइफ है, डिजायर जो गोल है वो मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आपको, ये जो गोल मान लेते हैं कि अगर हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट नहीं करते हैं, एंड देन फिर हम जबरदस्ती जिम जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बहुत ही कम दिन में जिम का आदत जो है छूट जाएगा, या तो जो चीज हमें मिलना चाहिए था, लाइक हम उसे 1 महीने या 2 महीने या 6 महीने में अचीव कर सकते हैं, वही सेम चीज में भी हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल लग जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि बॉडी एंड माइंड अलाइन होना चाहिए, राइट। सो गलती ये मत करना कि पहले बॉडी चेंज हो फिर मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, नहीं। आपको करना ही है कि पहले मैं कॉन्फिडेंट वर्जन हूं, फिर मेरा जो बॉडी है वो फॉलो करेगा मुझे। समझ रहे हो, तो ये चीज है। तो यहाँ पे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, सब सब करते हैं, ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक करना ही नहीं है। डेली मिरर को चेक मत करना, डेली मिरर को चेक करोगे तो आप 3D से एकदम आमने सामने हो रहे हो, समझ रहे हो। तो जितना कम हो सके मिरर देखने की कोशिश करना, और जितना मतलब, एक होता है कि जस्ट मिरर देख लिया और फिर अपना काम पे लग गया, है ना, बट एक ऐसा होता है कि मिरर के सामने खड़े होके अपनी स्किन को ताकते रहना, है ना, देखते रहना, अपने आप को देखते रहना, घूरते रहना कि क्यों नहीं हुआ ये वो, ऐसे मत करना, समझ रहे हो। सेकंड चीज ये कि कंपेयर मत करना किसी और के साथ, कि हाँ यार वो तो कितना सही है, मैं तो उतना नहीं। नहीं, आप अभी वो बन चुके हो, जो बनना चाहते हो वो बन चुके हो, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करना, इससे फिर आप पुराने स्टोरी में चले जा रहे हो।
फिर आप अपने पुराने आइडेंटिटी में चले जा रहे हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट ये कि कितने दिन में होगा, कितने दिन में होगा। ठीक है। ये चीज नहीं करना है अपने अपने माइंड में। मैं कहाँ पे, यहाँ पे मैंने अपने माइंड में, अपनी इमेजिनेशन में इसको मैंने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अचीव कर लिया है, देन वो हो गया ना मेरा। समझ रहे हो ना, वो मेरा हो गया। बस अभी रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? जो रिफ्लेक्शन को देखना ही नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को इसलिए मैंने बोला कि मिरर को देखना ही नहीं है। ठीक है, कितने दिन में होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीजों पे जितना ज्यादा सवाल करोगे उतना ही लैक के स्टेट में आओगे, और जितना लैक के स्टेट में आओगे उतना ही लैकनेस को अट्रैक्ट करोगे, और यही लगेगा कि मैं अभी चेंज हुआ ही नहीं हूँ। अगर मैं चेंज अभी हुआ ही नहीं हूं तो मैं पुराने वर्जन में हूं, तो पुराना वर्जन ही कंटिन्यू हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये सब लैक का सिग्नल है। ओके। बॉडी को टाइम नहीं चाहिए, बॉडी को क्लियर आइडेंटिटी चाहिए। आपको बॉडी को टाइम नहीं चाहिए, सच में बॉडी को टाइम नहीं चाहिए। बस हमने ही अपनी डिजायर्ड बॉडी एंड हमारे बीच एक एक लाइक दीवार, एक बाउंड्री क्रिएट कर रखा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं लोगों का होता है या नहीं, पता नहीं मैं जिम अगर नहीं जाऊंगा तो नहीं होगा। यही सब चीजें हमारे माइंड में, ये सब है चीजें। दैट्स व्हाई हम अपनी डिजायर बॉडी में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ओके। सो बॉडी को क्लियर आइडेंटिटी चाहिए। जब आप क्लियर आइडेंटिटी देते हो कि हाँ एग्जैक्टली अभी मैं ऐसा ही दिख रहा हूँ, एग्जैक्टली मेरा स्किन ऐसा हो गया है, मेरा हाइट ऐसा हो गया है, मेरा हेल्थ ऐसा हो गया है, एंड मेरा जो बॉडी का फैट जो वगैरह वेट गेन करना हो या फिर वेट लूज करना हो, ये सब चीज़ें ऑलरेडी ऐसा हो गया है। तो बॉडी को एक क्लियर आइडेंटिटी मिलता है तो वो तुरंत उस पर काम करना चालू कर देता है। जब हम चीज़ों को बार बार देखते हैं, 3D पे देखते हैं, ये वो इन सब चीज़ों पे देखते हैं, तो फिर होता ये है कि बॉडी कंफ्यूज हो जाता है कि ये पुराने सेल्फ में है या फिर नए सेल्फ में है। तो फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो उस चीज पे काम ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो मेरी बात? सो यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता हूँ गाइज, ये एक प्रूफ है। ठीक है, ये यहाँ से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। बिफोर एंड आफ्टर प्रूफ साइकोलॉजी। ठीक है। जब तुम बिफोर आफ्टर फोटो फोटो देखते हो तो तुम्हारा माइंड पता है क्या बोलता है कि चेंज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम बचपन में कुछ अलग दिखते थे, बड़े होते 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 हम कुछ और दिख रहे हैं, हमारा बॉडी का शेप चेंज हो रहा है। कुछ कुछ लोग ऐसे होता है ना कि यार ये तो बचपन में इतना काला दिखता था, अभी इतना गोरे कैसे हो गया, इसका तो हाइट नहीं बढ़ रहा था, इसका हाइट कैसे इतना बढ़ गया। मतलब होता है ना। आपने देखा है कि टेंथ के बाद कुछ कुछ बच्चे इतने छोटे होते हैं, फिर टेंथ के बाद बहुत लंबे हो जाते हैं, है ना। या फिर ट्वेल्थ के बाद बहुत लंबे हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है उनके साथ। या फिर उनके बॉडी में कुछ कुछ लाइक लड़के पतले होते हैं एकदम, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, बट फिर जब वो थोड़े से बड़े होते हैं लाइक टेंथ या ट्वेल्थ, उसके बाद फिर वो एकदम हेल्दी बन जाते हैं, उनका बॉडी वॉडी बन जाता है, एकदम परफेक्ट बन जाते हैं। तो क्या है इससे? इससे आपका हमें क्या है मतलब समझने को क्या मिलता है? यही समझने को मिलता है ना, यही सीखने को मिलता है ना कि चेंजेस पॉसिबल है, चेंज पॉसिबल है ना। तो बस यही पॉइंट है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो बंदा चेंज के बाद बिलीव करता है, तुम चेंज से पहले बिलीव करोगे। ओके, तुम चेंज से पहले बिलीव करोगे, और यही लॉ ऑफ एजम्पशन है। जहां पे उनको 5 साल लग गया, 3 साल लग गया, 2 साल लग गया, वहां पे हमें लगेगा 3 महीना, 6 महीना, ऐसा ही कुछ लगेगा। समझ रहे हो? या फिर 1 महीना, 2 महीना, ऐसा कुछ। जितना जल्दी आप अपने जंक्शन को चेंज कर लोगे उतना ही जल्दी रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। गॉट इट? सो यही है लॉ ऑफ एजम्पशन। सो बॉडी को फिक्स करना गोल नहीं है, इमेज, सेल्फ इमेज को अपडेट करना गोल है। बॉडी को फिक्स करना हमारा गोल नहीं है, सेल्फ इमेज को अपडेट करना। सेल्फ इमेज मतलब मैं अपने आप के बॉडी, अपने खुद के बॉडी के बारे में, अपने आप के बारे में, अपना सेल्फ इमेज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो इंपॉर्टेंट करता है, वो मेरा गोल है। उसको अगर मैंने चेंज कर लिया, क्योंकि वही सेल्फ इमेज को क्रिएट करके ही मैंने अपना बॉडी को ऐसे बनाया है, तो अगर मैं अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करूंगा तो डेफिनेटली मेरे अंदर सारी चीज़ें अपडेट होने लग जाएंगे, एंड मैं अपने डिजायर्ड गोल में, डिजायर्ड बॉडी में आ जाऊंगा। राइट? सो ये दिन, सॉरी, जिस दिन तुम लाइक मिरर से वैलिडेशन लेना बंद करोगे उसी दिन मिरर तुम्हारा फॉलो करना शुरू कर देगा। समझ रहे हो? मिरर से वैलिडेशन मतलब मिरर में जाके खड़े हो गए और फिर अच्छा मिरर मुझे ये बता रहा है, मिरर मिरर मुझे ये बता रहा है कि अभी भी मैं मोटा हूँ, अभी भी मैं लाइक छोटा हूँ हाइट में, है ना। ये सब चीज़ें मिरर बता रहे हैं। तो मिरर के जिन भी, मिरर तो सिर्फ हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है यार, और क्या ही है। तो वो रिफ्लेक्शन को अगर हम सच मान लेंगे और उसी पे टिके रह जाएंगे तो
मतलब क्या है मुझे बताओ, हम उसी पे ही रह गए ना। मिरर तो सिर्फ हमें, हम जो है उसी को ही दिखा रहा है। अभी हम अपने एजम्पशन को चेंज करेंगे और अपने ब्रिज अप इंसिडेंट को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली मिरर वही दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं, है कि नहीं, है ना। सो चेंज डिसाइड होता है, चेंज डिसाइड होता है, वेट नहीं। चेंज आपको क्या करना है, तुरंत डिसाइड करना है, आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना। ओके, सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं एंड क्या डोज एंड डोंट्स है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड वहाँ पे मैं आपको आंसर कर दूंगा। अदरवाइज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, या फिर आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं अगर आप मुझे वन ऑन वन पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं कोई भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे एसपी के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, या फिर कोई भी चीज़ के लिए। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो वो सारी चीज़ों को आप प्रॉपरली लाइक हम डिस्कस कर सकते हैं। एंड देन फिर मैं एक रूटीन प्रोवाइड करूंगा, वो रूटीन से आपको बहुत कुछ चीज़ें चेंजेस होने को, चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको वीडियो में जो भी चीज़ें सिखाया मैंने उसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड डेफिनेटली मेरे साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करोगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी डिजायर बॉडी को, डिजायर लाइक सेल्फ को क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।